This is the fourth part of your economics, the chapter number 2, people as resource. Student, you have learned the case study number 1, the story of Sakal, and case study number 2, the story of Vilas. In both the cases, we came across with the most important factor that Sakal was healthy as compared to Vilas. Sakal स्वस्थ था, वो हॉस्पिटल कभी नहीं गया, लेकिन वहीं पे जो विलास था वो अर्थराइटिस का पेशेंट था. ही वॉज नॉट हेल्दी. तो कहीं ना कहीं दोनों की केस स्टडी को जब हमने कंक्लूड किया था तो हमें पता चला कि क्वालिटी ऑफ द लाइफ इम्प्रूव्ड in the case study number 1 of Vilas, in the case study number 1 of Sakal, with the help of both the improvement in education as well as the improvement in health. But on the other hand, due to uneducation or due to not getting proper education or due to uneducated, the economic condition of Vilas was not so good. तो अगर हम दोनों को केस स्टडी को कंपेयर करें तो एसेट कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए साकाल था एज कंपेयर टू विलास. सो स्टूडेंट, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू हैव अ टॉपिक रोल ऑफ हेल्थ विच इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड फैक्टर बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इट इज़ नेम्ड एज द हेल्थ. सिंपल, आप सबको पता है. अगर हम कहें कि हेल्थ क्या है तो इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ, इट मीन्स द डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द you can say mental, physical and social well-being is what we defined as health. Students, it is very much needed to know that हम लोगों ने एक और केस स्टडी के बारे में पढ़ा था. केस स्टडी क्या, एक एग्जाम्पल लिया था जापान के बारे में, जिसमें कि जो जापान एज अ कंट्री हु फोकस मोर एंड मोर और हु स्पेंड मोर एंड मोर मनी, यू कैन से expenses, you can say, in terms of improvement in health as well as in education. तो अगर हम ये कहें कि वाई, सिंपल एक है इंडिविजुअल को एसेट बनाना. तो सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ पे अगर क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है तो इसका होगा कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ. स्टूडेंट्स, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, इट हेल्प्स हिम टू रियलाइज his or her potential and the ability to fight illness. This is a very, very important role. The person should know about his health, ability to fight with the diseases and make himself or herself healthy. एक potentiality है. Second, if we are talking about an healthy person become a liability for an organization, become a liability for a society. हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो एक बोझा है, क्योंकि वो कोई भी कभी भी कैसे भी वो अनहेल्दी हो सकता है. लेकिन अगर हम ये बात करें कि प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को नहीं रखता है जिसका कोई अनहेल्दी बैकग्राउंड हो या अनहेल्दी हो वो एम्प्लॉय. तो अनहेल्दी पर्सन कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी का काम करता है. It is, you can say, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. So it is very, very, very necessary for an individual's life. Therefore, students, the government is very much conscious about the improvement of health conditions and the health status of the population, and become it enlisted in the priority of our country. So the different levels of the government
they are taking care of the improvement in health facilities, the students. If we are talking about the measures that are taken by the government to improve the condition of health in India, कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेथड्स लिए, कौन कौन से मेजर्स लिए टू इम्प्रूव द कंडीशन. सिंपल अगर हम हिस्टोरिकल और अगर हम हिस्टोरिकल सिनेरियो की बात देखें तो हेल्थ एक्सेसिबिलिटी भारत में भी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन हुआ करती थी, अकॉर्डिंग टू द पीपल हुआ करती थी. एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम पे, मिडिवल पीरियड ऑफ टाइम पे यू कैन सी अबाउट द हेल्थ status of India in our previous classes also. Then comes to your colonial period. कहीं ना कहीं हेल्थ में इम्प्रूवमेंट था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टेक केयर अबाउट द हेल्थ और टू इम्प्रूव और टू अपग्रेड द हेल्थ कंडीशंस इन इंडिया. फाइन. इसके लिए उनको ये चाहिए था कि ये जो बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत की, उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो एट अफोर्डेबल एंड ईजी टू एसेसिबल. सो इसके लिए उन्होंने कई पॉलिसीज़ बनाई, जैसे NRHM जैसे पॉलिसीज़ को, स्कीम्स को उन्होंने शुरू किया. सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन न्यूमरस मेजर्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हेल्थ स्टेटस इन इंडिया, like to improvement in the accessibility of health care, family care, nutrition services within a special focus on underprivileged segment of the population and especially the women's section. बेटा, क्योंकि जिस तरह से education was not affordable by the accessible by the women section and underprivileged classes, that was same with the healthcare systems too. आज भी रूरल इंडिया में women को या अंडर प्रिविलेज classes are not able to get an affordable you can say or accessible healthcare system children. To improve the vast health infrastructure, this is the prime you can say priority in front of the government. ये दोनों levels पे करना पड़ेगा, primary as well as private healthcare centers in India. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो प्राथमिक और गैर प्राथमिक संस्थाएं हैं, जो चिकित्सालय हैं, खासकर रूरल इंडिया में उसको ओपन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि गांव देहात के लोगों को अपनी चिकित्सा के लिए दूर दराज ना जाना पड़े, है ना. और दे कैन ईज़िली अफोर्ड द यू कैन से हेल्थ फैसिलिटीज़ एट देयर ओन प्लेस बेसिकली. Policies like NRHM missions has been started by the government, and basically the reason behind is to give the affordable and accessible medical services again in the rural India. बेटा NRHM के थ्रू women की पोजीशन बढ़ी है, हेल्थ केयर की पोजीशन बढ़ी है, टीकाकरण जैसे इम्यूनाइजेशन वगैरह, ये आपकी वैक्सीनेशन, गाँव में भी जो हेल्थ केयर सेंटर्स या डिस्पेंसरीज़ हैं उनमें मेडिसिन प्रॉपरली प्रोवाइड किया जा रहा है. बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ओपन किए जा रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बेटा वो अफोर्डेबल नहीं है फॉर यू कैन से फॉर द मिडिल क्लास पीपल और यू कैन से पॉवर्टी लाइन और यू कैन से द पुअर पीपल ऑफ इंडिया. तो हेल्थ कैन बी एक्सेसिबल बाय ऑल, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही है. अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको डिफ़ाइन करने के लिए आ सकता है आपके टेस्ट में या आपके एग्ज़ाम्स में, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 year ऑफ एज. बेटा जो छोटे बच्चे होते हैं 0 to 1 year, इसको हम लोग बोलते हैं शिशु या शैशव का, इसको हम लोग कहते हैं शिशु, है ना. तो ये जो नवजात बच्चे होते हैं 0 से 1 year ऑफ देयर एज, अगर इनकी मृत्यु होती है तब हम उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं. इज दैट क्लियर. बर्थ रेट आप लोगों ने पढ़ा है, नंबर ऑफ बेबीज़ दे आर बॉर्न
for every 1000 people during a particular period of time. That is the same thing जिसको हम लोग जन्म दर और तीसरा मृत्यु दर, that is death rate. Number of people they are die before 1000 during a particular die per 1000 people during a particular period of time is called as death rate. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयु दर बेटा, सिंपल वी कॉल्ड इट एज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन मीन्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, एक पर्सन जो कि जीवित रह सकता है अपने जीवन काल में, तो उसका एवरेज निकाला गया है. और भारत का जो अभी करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आयु दर है वो है 69.73 ईयर्स बेटा. ये बड़ा है फ्रॉम 58-59 ईयर्स, ज़्यादा नहीं, 25 से 30 साल यानी 30, यू कैन से 30 डिकेड्स बैक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट. तो सॉरी 3 डिकेड्स बैक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम सो सॉरी अबाउट द 30 डिकेड्स, इट्स 3 डिकेड्स बैक. तो अगर हम बात करें कि 30 ईयर्स बैक, तो जो भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बढ़ी है उसके पीछे का रीज़न यही है दैट गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया है इस चैलेंज को टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हेल्थ इन इंडिया, एंड दैट हेल्थ फैसिलिटीज़ should be accessible to all the people, just like the education should be accessible to all the you can say segment of the society. That is the same thing with the health also. हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन हुआ है, जन्म दर में वृद्धि तो है क्योंकि वृद्धि अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द राइज इन द पॉपुलेशन, बट एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट काफ़ी कम हुआ है. और वजह क्या, हेल्थ केयर सर्विसेज आर मोर एसेसिबल टू द पीपल ऑफ एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. स्टूडेंट्स, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें कि whatsoever the results और you can say आखिर क्या हुआ, उसका परिणाम क्या है, जो गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात की है. तो जैसे मैंने पहले कहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 65 ईयर्स था, 62 58 से फिर 62 62 से 65 65 से नाउ 69. इट मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो बढ़ा है. और वजह क्या है, इम्प्रूवमेंट इन, एक तो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सर्विसेज है, और आप कह सकते हो एक अवेयरनेस है अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री ऑल्सो. नेक्स्ट, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हुआ. इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन है, दैट हैज़ कम डाउन फ्रॉम अगर हम बात करें 147 1951 में थे to 75 in 2000. Better we can find out from 100, we can make out this infant mortality rate out of 100 babies, you can say. Birth rate has also dropped, that it is called as crude birth rate, have dropped to 26.1, to death rate to 8.7 within the same period of time. And the improving you can say increase in longevity of life, या हम कहें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डिक्लाइन होना, हेल्थ सर्विसेज का इम्प्रूव होना, ये अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति के आयु दर को बढ़ाता है, विच शोज़ दैट द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. Thus, children, the improving in education and health is ultimately make an individual as an asset for the society and for the country. सो हम लोगों ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो जर्नी अब नियर टू एंड है. लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. और स्टूडेंट्स काइंडली वॉच द वीडियो प्रॉपरली एंड यू कैन गो थ्रू विद द नोट्स, यू कैन राइट डाउन योर वर्क जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और टाइम टू टाइम मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी as for your self assessment. Is that clear? So till then, in the next class we are dealing with we will deal with the unemployment, which is
a very important challenge in front of the government of India. Fine children, till then, goodbye.